और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। वाह वाह वाह, आफरीन है भाई। हाय डीडी, तेरा तो आज बड़ा रोमांटिक मूड है। और क्या करूं रेशमा, गाना ही ऐसा है। वाह वाह वाह। डीडी, तो तू जो गाना गा रहा है उसमें तो तुझे कहना चाहिए हुस्ने जाना की तारीफ नहीं, रेशमा की तारीफ मुमकिन नहीं। है? तू कहाँ से आ गई इस गाने में? क्यों, तू ये गाना मेरे लिए नहीं गा रहा था? और ले दस, वो गाना तो मैं इस लड़की के लिए गा रहा था। और जब से इसने गाना गाया ना, दिल करता है गाना देखता ही रहूं। ओए झल्लिया, गाना सुनने की चीज होता है, देखने की नहीं। ओ ना रेशमा ना, वो जब गाने वाली गाने के बोलों पर फिट बैठती हो ना, तो गाना देखने की चीज बन जाती है। ओ पर तुझे क्या पता, छोड़। शर्म कर डीडी, शर्म। गैर लड़कियों पे नजर रखता है। ओ ये गैर नहीं है, गैर मुल्की है, इंग्लैंड से आई है। वैसे एक बात बताऊं, तू भी गैर ही है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तुम्हारी तो कमिटमेंट है ना। और तो इससे भी हो जाएगी कमिटमेंट। एक बार मिल तो लेने दे। शक्ल देखिए अपनी, कहाँ ये और कहाँ तू। ओ क्या हो गया, अच्छा खासा नौजवान हूँ, हसीन हूँ, और गरीब हूँ तो क्या हो गया। तो ए गरीब आदमी, आज के बाद ना मेरे पास फटकना भी नहीं, वरना तेरी ना टांगे तोड़ दूंगी। जा जा, तू आई बड़ी शहजादी जो मैं तुझसे बात करने के लिए मार रहा हूँ। चल जरा सी बात क्या कर ली, सर पे ही चढ़ गई है मेरे। आहा हा हा, ऐसी दो चार और इम्पोर्ट हो जाए ना, तो हमारी बदहाल म्यूजिक इंडस्ट्री बहाल, वो बल्कि खुशी से निहाल ही हो जाए। हेलो, अरे जरीना, तुम बड़े दिनों बाद याद किया है। कैसी हो? क्या? हाँ, शादी हो गई? हनीमून पर हो? हाँ, मेरी हाँ, रिश्ते तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, मगर तुम्हें पता है ना कि मेरी चॉइस हाँ, बंदे को उसकी शक्ल के मुताबिक ही मिलता है। सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। नहीं नहीं, मेरी भी बड़ी जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम एंजॉय करो अपना हनीमून, एंजॉय करो एंजॉय। हाँ, बाय बाय। मुझे ढुमक ढुमक, मुझे ढुमक ढुमक, मुझे ढुमक 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 ढुमक। जो मेरी बात सुनो, तेरा रोना तो मुझे सुख देता। आज पहली बार पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ सी हो रही है तेरे रोने से। क्यों है? भाभी, आपको पता है ना, वो मेरी एक सहेली नहीं थी, जरीना। ओ कहानी ना? हाँ वही। ओ जिदा नक डिगा सी? हाँ वही। ओ जिसके मुंह पे चेचक था? उसके बालों की लंबाई और नेल पॉलिश कलर ना बताने बैठ जाइएगा। ओ जिसके पैर काले थे वही? उसकी शादी हो गई है। हैं? डिंगिया चिपो की शादी होगी, तेरी क्यों नहीं हो रही? है भाभी, वैसे पहली बार आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा। वो एक्चुअली बात ये है कि मैंने ना सुबह ना चने की दाल का हलवा खाया तो वो चढ़ गया मुझे। वो गोल्डन वाल करने से रिश्ते नहीं होते, नीयत चंगी कर लो तो कम हो जाता है, समझ गई ना? उसकी जिंदगी में आप जैसी कोई भाभी नहीं होगी ना, हाँ, उसकी शादी होगी। हाँ, तेरा चाटा पुड़ देंगे ना तो ठीक हो जाएगी। अरे आओ, चल ज्यादा बोलना, ज्यादा बातें ना कर, जाके पूछे गिरा दूंगी। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो बड़े बड़े तंबू घूम रहे हैं, तंबू। पता नहीं नेट क्यों नहीं खुल रहा आज, कोई गड़बड़ है, सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। चलो फोन करके पता कर लेता हूँ। आओ ना, बैठो तो गैरों की तरह खड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों पटी सब, आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? वो मैं ना इसलिए इंतजार कर रहा था कि मैंने रात एक ख्वाब देखा, बड़ा शानदार किस्म का। अच्छा ये बताएं कि उस ख्वाब में मैं थी? तुम देखो, जिस तरह किसी विलन के बगैर कोई फिल्म कंप्लीट नहीं होती, इसी तरह मेरा ख्वाब तुम्हारे बगैर कैसे कंप्लीट होता। और छोड़े पटी साहब, आपने तो मुझे विलन कह दिया। नहीं, इस फिल्म में तुम विलन नहीं हो। अच्छा मैं समझ गई, मैं फिर उसमें हीरोइन थी। नहीं, हीरोइन नहीं थी, हीरोइन की सहेली थी, बल्कि नहीं, वो भी नहीं थी। तो फिर क्या थी? तुम एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा जिसके बगैर फिल्म कंप्लीट नहीं होती। हाय पट्टी साहब, ये ख्वाब विच क्या हो रहा है? बस कोई ऐसा खास नहीं था, बस मेरी दूसरी शादी हो रही थी। हाय और रब्बा, मेरा शौहर ख्वाबों विच दूजे ब्याह कर रहा है। अब देखो भाई,
ख्वाबों पर किसी का इख्तियार नहीं होता पगली। आहो, ख्वाबों पे अगर इख्तियार होता ना, मैं कम से कम आपसे ब्याह ना करती। क्या एक से एक मुंडा मेरे सांस पे मरता था। तो उनके मरने से बेहतर था कि तुम कोई अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेती, तो वो बेचारे अपनी जान से तो ना जाते। और भट्टी साहब, जब मैं सांसों से इतने कत्ल कर सकती हूँ, अपने हाथों से प्रैक्टिकली क्यों ना करूं? खबरदार जो मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। रेशमा, मुझे जल्दी से चाय बना कर दे, अच्छी सी। वैसे ज़ारा बीबी, जैसे आपका मूड हो रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको ना ठंडा ठार शरबत बना के दूं। ज्यादा बातें ना बना, काम कर, चाय बना। ठीक है ज़ारा बीबी। ओफो, रेशमा, रेशमा। ओफो, रेशमा, कहाँ मर गई है रेशमा? रेशमा, अब जी ज़ारा बीबी, तुझे मैंने कहा था चाय बना के मुझे दे, मेरे सर पे छोड़ गई है। आपने यही तो कहा कि जितना मैं काम बोलूं उतना ही किया कर। चाय मैंने बना दी, अब आप एक काम करें, कप में डालें और खुद को पेश कर लें, बल्कि हो सके तो मुझे भी कर दें। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि भाभी तो चलो हमने सोचे समझे ले आए, मगर भाईजान नौकर तो सोच समझ के रख सकते थे ना। बीबी जी, आप कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रही हैं। खैर तो है। हाँ, अपसेट तो मैं बहुत हूँ रेशमा। दरअसल बात यह है कि मेरी हर एली मैली नत्तू खैरी सहेली की शादी हो गई, रह गई हूँ तो मैं आई एम द ओनली वन। बीबी जी, बात दफा ऐसा होता है कि लड़कियां अपना कुछ ज्यादा ही ऊंचा स्टैंडर्ड कर लेती हैं, तो उस हिसाब से रिश्ता नहीं मिलता। मेरा कोई ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है रेशमा। मैं तो चाहती हूँ लड़का दिखने में अच्छा हो, कमाता भी अच्छा हो, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, जब मेरा मूड ख़राब हो तो मुझे प्यारे प्यारे गाने गा के सुनाए, और जब मेरा मूड अच्छा हो तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारे गाने गा के सुनाए। तो फिर काम करें ना, घर में लड़के की बजाय रेडियो ले आए, आप भी खुश और हम भी खुश। बड़ा मशवरा दिया। चाय दो मुझे। और रेशमा एक बार मेरी गल मार जा, मुझे माफ कर दे रेशमा। ओहो, इतनी जल्दी भूल गई तुझे वो तेरी गैर मुल्की। और रेशमा, मैंने एक बात का अंदाजा लगा लिया है, ईस्ट और वेस्ट, देसी इज द बेस्ट। मैं ना सब समझती हूँ तेरी ड्रामेबाजियाँ। कल को कोई और मिलेगी, उसके पीछे दुम हिलाता हुआ चलता फिरेगा। और ना रेशमा ना, और तेरी कसम, और मेरी तौबा, और बस एक बार मेरी गल मार जा। चल चल साइड पर हो, मुझे और भी बथेरे काम है। और तू मेरी गल नहीं मानी ना, मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा। वो जा बड़ा आया खुदकुशी करने वाला, इस छत से गिर के तुझ जैसे मुटंडे को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अगर ना मानी ना, मैं इस छत से लटक जाऊंगा। अगर मुझे इम्प्रेस करना है ना, तो उस छत से लटक के मर, या फिर घर के पंखे से लटक। अगर यहाँ से मैं कूदा, मैं तुझे इम्प्रेस करने के लायक ही नहीं बचूंगा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी सारा बीबी, ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ये छिछोरा ना डीडी मुझसे माफिया मांग रहा हैं? ये क्यों डीडी? वो जो नई लड़की नहीं है इंग्लैंड से, जो आजकल गाना गा रही है। हाँ हाँ, जिसने वो गाना गाया ना, जो टीवी पे आ रहा है। आहो वही, उसको देख के ना लट्टू हो गया है और मुझे पूछ भी नहीं रहा। हाँ, तो अब क्यों माफी मांग रहा है? उसका तो रिश्ता भी हो गया, वो बाहर का मुंडा है। वो मार जा रेशमा, ये मेरी गल ही नहीं मार दी। वाकई उसने तो अभी ज्यादा गाने भी नहीं गाए, है ना सारा बीबी? हाँ? देखें हम पाकिस्तानियों के साथ कैसा जुल्म है। अच्छा फ्रूट, सब्जी और रिश्ते सब तो इम्पोर्ट हो जाता है, हमारे लिए ये चीजें बचती हैं। माफ कर देना। मेरी तरफ से ना तू जहन्नुम में जा, और खबरदार जो तू मेरे पीछे आया मेरे मिन्नतें करते हुए। कमाल है भाई, इतना शानदार रिश्ता हासिल करने का तरीका मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये है कि मुझे भी गुलकारी सीखनी चाहिए। जब उसको मौसीकी सीख कर इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, तो व्हाई नॉट मी? चल ज़ारा, मौसीकी सीखने के लिए किसी अच्छे से उस्ताद का बंदोबस्त कर। क्या पता किसी बाहर के मुल्क में मेरे लिए कोई हसीन शहजादा इंतजार कर रहा हो। दुनिया जहान के बकवास और वाहियात इश्तिहार भरे पड़े, लेकिन मेरे काम का तो एक भी नहीं है। ये क्या लिखा है? लोग पैदाइशी बेवकूफ भी नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है। जब लोग बेवकूफ बन सकते हैं, तो आप सिंगर क्यों नहीं बन सकते? अभी कॉल मिलाए और गुलकार बन जाएं। ये हुई ना बात। क्या नंबर है? हेलो, सारेगामा एकेडमी। भट्टी साहब, आप भी गुलकारी के मैदान में क्यों जोर आजमाई नहीं करते? भट्टी साहब, उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कह रहे। नाकाम गुलकार सारे अदाकार बन गए, और आप तो वैसे ही नाकाम अदाकार हैं। सुरों की मार क्यों नहीं देते इनको? हाय आलिया, मैं तो आज तक तुमसे बदला नहीं ले पाया, इतने सारे लोगों से बदला कैसे लेता फिरूंगा? भाईजान,
उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। भाई को पट्टियां कम पड़ा, खुद भी कुछ कर ले। उनकी जो तू कमर बांध रही है, मैं तेरा मुंह कस के बांध दूंगी। हाय 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, नंद और भाभी में क्या जमती है भाई भट्टी साहब। अरे उस्ताद जी, कभी कभी तो इतनी जमती है कि आग जलाकर पिघलानी पड़ती है। भाईजान आप चुप करें, आप प्लीज मुझे सिंगर बना देना जल्दी से। पहले इंसान तो बन जा। सोहबत का असर है। बाल पुड़ दूंगी तेरे। बस करें ज्यादा आप। बोल। हाँ भाई हाँ, सिंगर बनना भी कोई मसला है क्या? उस्ताद जी एक बात तो बताएं, आपका ताल्लुक किस घराने से है? भाई हमारा घराना तो बड़ा मशहूर घराना है। क्या गांव, क्या शहर, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अच्छा, कौन सा वाला? शाम 84 या पटियाला? अरे नहीं भाई, हमारा घराना तो वो वाला घराना है जिसके बोर्ड पूरे पाकिस्तान में लगे हुए। कम बच्चे खुशहाल घराना। हाँ? वो उस्ताद जी अजीब इत्तेफाक है कि हम भी इसी घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये तो और भी अच्छा हो गया भाई, जब घराना एक है तो एक घर बनाने में कौन सी मुश्किल होगी। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको भी राग और रागनियों की खूब पहचान होगी। जी उस्ताद जी, आलिया की वक्त बे वक्त की रागनियां सुन सुन के ना अब तो मैं दूर से पहचान जाता हूँ कि कौन से राग का वक्त हुआ चाहता है। पट्टी साहब जरा अपना मुंह मेरी तरफ तो करे ना जरा। हराम है जो इधर को मुंह करने को कभी दिल चाहता हो, लेकिन बाद इलेन खास्ता मैं देख लेता हूँ। उस्ताद जी आप अपना ये रियाज जारी रखें और बच्ची को सिखाते रहें। मैं जरा इसको देख लूं आंखें बंद करके। साहब जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी। क्या टाइम हो गया? अरे बड़े अच्छे टाइम पे जगा दिया भाई तुमने तो। रियाज शुरू करें? अरे भाई अभी कहाँ, अभी तो लंच का टाइम है। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी। आज फिर अच्छे टाइम पे उठा दिया भाई तुमने। उस्ताद जी, मैंने तो सुना था कि रियाज खाली पेट करनी चाहिए। गलत ही सुना था तुमने। किसने कह दिया तुम्हें? रियाज तो जब भी करना चाहिए पेट भर के खाना खाओगे फिर गाना बाहर आएगा। लेकिन आपने तो मेरे साथ रियाज करना है। अरे भाई हम तो उस्ताद हैं, जितना पेट भरा होगा उतना ही फन बाहर निकलेगा। अच्छा उस्ताद जी, अगर आप सो के फ्रेश हो गए और मजीद नींद की गुंजाइश नहीं है तो क्या हम रियाज कर लें? वाह भाई वाह, बड़े अच्छे टाइम पे तुमने याद दिलाया भाई। तो फिर शुरू करें? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं खाली चाय नहीं पीता भाई। दो चीजें होनी चाहिए उसके साथ, एक नमकीन एक मीठा। अरे भाई एनर्जी भी तो बहाल करनी है। तो फिर रियाज कब शुरू करेंगे? अरे उसका वक्त तो आने दो। ये गुलूकारी है, कोई ड्राइवरी नहीं है कि जब दिल करा सल्प मारा और स्टार्ट। अरे हर चीज वक्त पे अच्छी लगती है, समझ गई तुम? ठीक है, हाँ आपने पेट भर के सब खा लिया ना, मैं अब चाय के साथ कुछ और भिजवाती हूँ। अच्छा लाती हूँ चाय। ये मजेदार बात हो गई भाई। तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन तारा दिन 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 तारा दिन। ओ पट्टी साहब क्या मुसीबत है? ये मुसीबत नहीं, ये रियाज है, इसे रियाज कहते हैं। पट्टी साहब इसको रियाज कहते हैं या फ्याज कहते हैं? उसने ना आधे घंटे से मेरे दिमाग की ना दही बना दी, कीड़ा टूट गई है ना मेरी। बात सुनो, हर बात पे घबरा जाती हो, चीजें गिरने लग जाती हैं। ऐ फन्नो अदब से बेबहरा औरत, ये जो वो कर रहे हैं उस्ताद जी, इसे रियाज कहते हैं, रियाज। इसको जो कुछ भी कहते हैं, जिस सुर में वो गा रहा है ना, इससे ज्यादा ऊंचे सुर में गा के ना उसके मुंह पे मार। बड़े बड़े कूड़ देखे मैंने, लेकिन मेरे अपने ही घर में ऐसा कूड़ होगा कभी सोचा नहीं था, और वो भी फनकार फैमिली में।
क्या हुआ रेशमा? डीडी ये बाबा जब से आया है मुझे समझ नहीं आ रही चाय पी रहा है या चाय से बदला ले रहा है। ओ मुझे तो लगता है ये हमसे बदला ले रहा है। जब से आया ना ये बाबा 30 कप चाय पी गया है। अब इसके हलक से सुर तो क्या मुझे लगता है चाय का धुआं ही निकलेगा। और रेशमा मुझे लगता है वो पुराने जमाने में नहीं होते थे अंकल तानसेन जो करके मटके तोड़ देते थे, मुझे लगता है ये वही कोशिश कर रहे हैं। हाँ डीडी तू बात सुन ले, मैं बर्तन तो बाद में तोड़ूंगी, पहले ना मैं इसका सर तोड़ूंगी। चल कोई बात नहीं, खैर है, अपना काम कर। चल चल। तू नहीं करेगा? करना मेरे। नहीं टूटा। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ये जो तू रियाज के बहाने में इस घर में गदर मचा रही है ना, ये मैं ज्यादा देर चलने नहीं दूंगी। आप फिक्र न करें भाभी, बस एक बार मेरा टैलेंट टीवी की स्क्रीन पर आने तो दे। ये आहिस्ता आहिस्ता जो तू मेरे दिमाग के दही बना रही है ना रियाज के बहाने, मैं तेरे टैलेंट को अच्छी तरह जानती हूँ। जितना तू मुझे सता रही है ना, मैं इस घर से निकाल के छोड़ूंगी तुझे। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं कि मैं रोजाना उठ के आपका मुंह देखूं। हाँ बस एक बार मेरे ख्वाबों का शहजादा आने तो दे, फिर देखिएगा कैसे छोड़ के जाऊंगी आपको। नसीबो लाल तो तू बन नहीं सके, गरीबो लाल भी नहीं बन सकेगी। ये मौसम ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। साहब जी क्या ज़ारा बीबी कम थी जो आपने भी गाना गाना शुरू कर दिया है? क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये पता नहीं क्या क्या कुछ है। ओ पट्टी साहब, मैं इस दस्तूर को सुबह बेनूर को नहीं मानती, नहीं मानती। अब कहीं हाथ मार के माइक ना गिरा देना। हमारे घर में उस्ताद जी क्या आए कि इस घर में इल्मो अदब की नहरें बहने लगी। और पट्टी साहब ये उस्ताद कुछ दिन और रहा ना इस घर में, छोटी छोटी नहरें मिलके ना सलाब इकट्ठा करके इस घर को बहा के ले जाएंगे। क्या मतलब? साहब जी ये जो बाबा सारे गामा गा रहे हैं ना, मैं जा रही हूँ ये नौकरी छोड़ के, फिर ना कहना कि खबर नहीं दी। अगर वो बाबा इधर से ना गया ना, मैंने खुदकशी कर लेनी। ओ माफ करना, सच आलिया, अब देखो अपनी जुबान से फिर मत जाना है। और पट्टी साहब पहले मेरी पूरी गालते सुन लो। कहो आलिया कहो, इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद तुम्हारे दिल में जो भी आता है कहो। खादिम हमातन गोश है। और पट्टी साहब मैंने भी खुदकशी कर लेनी है, मगर आपको मारने के बाद। वैसे तो मैं डरता वरता नहीं हूँ, लेकिन रेशमा की अवामी शिकायत सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उस बाबे के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो फिर चले साहब जी। यलगार हो। उस्ताद जी जरा छुरी के नीचे दम ले, हमने आपसे एक बात पूछनी थी। जी 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 फरमाइए। ये बताएं कि बच्ची कब तक गुलकारा बन जाएगी? भाई फन तो एक समंदर की तरह है, जितना खोजते जाओगे उतना ही हासिल करते जाओगे। इस समंदर में डूबने के कोई चांसेस हैं? अरे भाई जितना आप फन के समंदर में डूबते जाएंगे उतना ही निखरते जाएंगे। वो ऐसा है उस्ताद जी कि आपकी इस रियासत की वजह से ना पूरे घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता आप निकाले जिससे मैं भी खुश हो जाऊं, मेरी प्यारी रेशमा भी खुश, मतलब कि आलिया भी खुश हो जाए। कोई ऐसा रास्ता निकाले ना। हाय 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 हाय, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई, ज़ारा को मौसीकी सीखनी है और मुझे सिखानी है। आप ज़ारा से भी तंग हैं और मौसीकी से भी तंग हैं, तो मेरा एक प्लान है। अगर आप मुझे अपनी फर्जंदगी में ले ले तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या? हाँ जी भाईजान, इनको फर्जंदी में लेने के बजाय अगर आप इनका गला अपने दोनों हाथों में ले लें तो ठीक रहेगा। ठीक है, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। यलगार हो।